वीडियो में हम बनाने वाले हैं बहुत ही अलग सी रेसिपी, बहुत ही टेस्टी चटपटी सी। तो जी हाँ, आज हम बनाने वाले हैं टमाटर के पापड़। तो आपको ये अगर टमाटर के पापड़ घर पर बनाने हैं और पूरे साल स्टोर करके रखने हैं तो आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसमें हमने ना कोई सोडा ना बेकिंग पाउडर यूज़ किया है और फिर भी पापड़ बहुत अच्छे से फूलेगा। और सबसे ख़ास बात कि ये ख़राब तो नहीं होगा, साथ में पूरे साल आप इसको स्टोर करके रखेंगे और खाने में ये बहुत ही चटपटा बनता है। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी, स्वागत है आपका शालिनी की रसोई में। आपको ये टमाटर के पापड़ की रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए आज की रेसिपी को हम देख लेते हैं। तो टमाटर के पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे टमाटर। तो यहाँ पर हमने लिए हैं 5 टमाटर। अगर वजन की बात की जाए तो हमने यहाँ पर 300 ग्राम टमाटर लिया है और इसको हमने अच्छी तरह से पहले से ही धुल कर लिया है। तो यहाँ पर हमें पूरे साल टमाटर के जो पापड़ बनाने हैं वो स्टोर करने हैं, तो भाई हमें सफाई का ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम टमाटर के ये डंडी वाले पार्ट को हटा देंगे और इसको हम रफली कट कर लेंगे। तो यहाँ पर अभी हमें इसको एक प्यूरी बनानी है, तो उसके लिए हम इसको इसी तरह से रफली कट कर लेंगे। तो यहाँ पर टमाटर हमने काट लिए। अब हम ले लेंगे एक मिक्सर जार और हम सारे टमाटर को इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसकी हमें प्यूरी बनानी है तो इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो फटाफट से पहले टमाटर को हम जार में डाल लेते हैं। तो अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर टमाटर की प्यूरी बनकर रेडी हो गई है। तो बस इसी तरह से फटाफट से टमाटर निकालिए और फटाफट से कट करके इनको पीसिए और टमाटर के पापड़ बनाकर पूरी साल स्टोर करिए। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप ज़रूर बनाकर देखिएगा। तो अब हमें करना क्या है, जो हमने ये प्यूरी बनाई है इसको हमें छानना है, क्योंकि इसमें जो बीज हैं और इसके छिलके हैं वो हमें सारे हटा देने हैं। तो ये एक फ़ाइन सी यहाँ पर हम प्यूरी बना लेंगे और इसको हमने अच्छी तरह छान लिया है और जो इसमें बीज और इसके छिलके निकले हैं उसको हम हटा देंगे, वो हम अपनी रेसिपी में नहीं यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर प्यूरी जो हमारी बनी है आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमने इसको छान भी लिया है। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा जैसे जो बीज हैं छिलका नहीं जाना चाहिए, नहीं तो पापड़ अच्छे से नहीं बनेंगे। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि टमाटर है तो जल्दी ख़राब हो सकता है। वो ख़राब ना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो हमारे टमाटर की प्यूरी है उसमें एक उबाल लाएंगे। तो इसको हम गैस पे चढ़ा देते हैं और इसको हम एक बॉयल आने देते हैं और इसमें हम डालेंगे 1 पिंच फूड कलर। आप चाहें तो डालिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा पापड़ का जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पर इसमें उबाल आ गया है, बस इतना ही हमें इसे कुक करना है, इससे ज़्यादा नहीं। अब हम इसको ठंडा होने देंगे। तो जब तक ये ठंडा होगा तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेंगे और साथ में आप हमें बताइएगा ज़रूर आपको ये हमारे टमाटर के पापड़ की रेसिपी कैसी लगी, कमेंट्स ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर हम पापड़ बनाने के लिए इस तरह के ढक्कन ले लेंगे, जो ये लंच बॉक्स या टिफ़िन के ऊपर होते हैं वो ले लेंगे, नहीं तो हम इस तरह की कोई प्लेट ले लेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा जो हम प्लेट या कोई भी हम बर्तन लेंगे उसमें कहीं पर जैसे हम लोगों के बर्तन में थोड़ा सा जो पिचका हुआ निशान होता है वैसा कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका पापड़ अच्छे से नहीं निकलेगा। अब इन सारे बर्तन में हम ऑयल लगाकर अच्छे से ग्रीस कर देंगे। तो हमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना है। इधर तब तक टमाटर की प्यूरी भी ठंडी हो गई है। तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले डालेंगे यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक। नमक हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, पापड़ में बहुत ज़्यादा नमक नहीं अच्छा लगता। यहाँ पर 2 पिंच हींग ली है, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच सफ़ेद तिल, 1 चम्मच लिया है हमने यहाँ पर जीरा। आपकी जो मर्ज़ी है आप इसमें डाल सकते हैं, अपनी पसंद के हिसाब से आप चीज़ें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने हरा धनिया भी ऐड कर दिया और सभी चीज़ों को कर दिया है मिक्स। आपको जो चीज़ नहीं खानी है, तिल अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद अब हम ले लेंगे यहाँ पर मैदा। तो ये पापड़ हम मैदा से बनाने वाले हैं। तो अब हम इसमें 4 चम्मच मैदा डाल देंगे। तो जो हमने टमाटर की प्यूरी ली है उसको हम अच्छी तरह ठंडा कर लेंगे, तभी हमें ये मैदा मिक्स करनी है। तो अभी हमने यहाँ पर 4 चम्मच ही मिक्स की है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें बिल्कुल भी लम्स या फिर इसमें कोई बबल्स या गांठें नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ भी आपकी गांठें आटे रह जाएंगी तो पापड़ आपके अच्छे नहीं बनेंगे। तो इस तरह से हम चम्मच की सहायता से इसको मिक्स कर लेंगे और जो बाकी की बची मैदा है वो भी हम इसमें डाल देंगे। तो टोटल हमने यहाँ पर 6 चम्मच मैदा ली है। यहाँ पर हमने
जो 5 टमाटर लिए थे उसके लिए हमने यहाँ पर 6 चम्मच मैदा ली है। तो इतने में आपके आराम से 15-16 पापड़ बनकर रेडी होंगे। अगर आप छोटे-छोटे बनाएंगे तो और भी ज़्यादा बन जाएंगे। तो यहाँ पर हम प्लेट में बनाएंगे बड़े साइज़ के। तो ये प्यूरी हमारी जो थी उसके साथ हमने मैदा को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, बिल्कुल भी लम्स नहीं है। अब हम गैस पे चढ़ा देंगे एक पैन और उसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। तो यहाँ पर आप कोशिश करिए जो हम पैन लेंगे वो थोड़ा सा गहरा लें, जिससे हम ये जाली को जब पैन के ऊपर रखें तो पानी जब इसमें बॉयल आए तो जाली के ऊपर पानी नहीं आना चाहिए। तो अब हम इसको ढक के स्टीम आने देते हैं और यहाँ पर जब तक पानी अच्छे से बॉयल होता है हम अपनी प्लेटें जो हैं उनमें पापड़ को बनने के लिए रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमने मैदा और टमाटर का यहाँ पर जो बैटर तैयार करके रखा था इसको हम प्लेट में डालेंगे और इस तरह से अच्छी तरह से चारों तरफ फैला लेंगे। तो यहाँ पर हमने प्लेट में फैला लिया है, दूसरी प्लेट में भी इसी तरह से हम बैटर को डाल के और अच्छे से फैला लेंगे। अब ये पापड़ हमें करने हैं स्टीम। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने कोई भी सोडा और बेकिंग पाउडर नहीं डाला है, फिर भी ये पापड़ बहुत अच्छे से फूलेगा। तो अब बनाना भी बहुत ही आसान है। यहाँ पर ना बेलना ना हमें मशीन की झंझट है। यहाँ पर बस आप इस तरह से इनको स्टीम करेंगे और 1 मिनट में ही पापड़ बनकर रेडी हो जाता है। तो इसको हम प्लेट को इस तरह से जाली में रख देंगे और ये जो हमने जाली में रखा है इसको हम अच्छे से ऊपर से कवर कर देंगे और इसको 1 मिनट के लिए हम स्टीम कर लेंगे। तो जब तक ये स्टीम होगा तब तक हम बाकी के जो हमारे हैं उनको हम रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सभी अच्छी तरह से रेडी कर लेंगे। ऑयल हमें इसमें बहुत ज़्यादा ग्रीस नहीं करना है, नहीं तो ज़्यादा ऑयल की वजह से ये इक्वल नहीं प्लेट में फैलेंगे और ये अच्छे से जब इक्वल फैलेंगे नहीं तो पापड़ आपका अच्छा नहीं बनेगा। ये बिल्कुल बराबर एक सा प्लेट में फैलना चाहिए। तो यहाँ पर ये पापड़ हमारा स्टीम हो चुका है, आप देख सकते हैं कितनी जल्दी से ये बन गया है। अब हम इसको निकाल के ठंडा होने रख देंगे क्योंकि प्लेट से ये हमें नहीं निकालना है अभी। और हम पहचानेंगे कैसे कि ये कैसे स्टीम हो गया है, हम छुएंगे तो इसका बैटर हमारी उंगली में नहीं लगेगा। यही पहचान है कि हमारा पापड़ अच्छे से बन गया है। तो इसको हम एक साइड में ठंडा होने रख देते हैं और हमने दूसरी जो प्लेट थी इसको अब हम स्टीम होने रख देंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर हम बहुत सारी प्लेटें ले लेंगे जिससे हमारा ये प्रोसेस थोड़ा जल्दी हो जाएगा। हम पहले को निकाल के ठंडा होने रखेंगे, दूसरी को स्टीम करने रख देंगे। तो इसी तरह से फटाफट से हम करते जाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि पहला हम निकालेंगे जो हमने पहली प्लेट को ठंडा होने रख दिया था, और दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर हम प्लेट को निकालेंगे और इस तरह से पानी में डिप कर देंगे। तो ये अगर आप थोड़ा सा जल्दी प्रोसेस करना चाहते हैं तो आप इस प्रोसेस को भी ट्राई कर सकते हैं, ये भी अच्छे से काम करता है। तो इस तरह से पानी में डाल के इसको हम ठंडा कर लेंगे। सारा पानी हम एक्स्ट्रा जो भी है उसको निकाल देंगे, प्लेट को अच्छी तरह से हम पोंछ देंगे क्योंकि पापड़ में बहुत ज़्यादा पानी नहीं इस तरह से अंदर जाना चाहिए। तो यहाँ पर अब हम चाकू एक ले लेंगे बिल्कुल पतली नोक का और इसको चारों तरफ से हम इस तरह से चाकू से निकालेंगे। और ये देखिए इस तरह से हम जब इसको छुटाएंगे तो ये पापड़ बहुत ही आसानी से निकल आएगा। ये देखिए, अगर आपकी प्लेट बिल्कुल अच्छे से क्लीन है तो ही ये आपका पापड़ निकलेगा। अगर उसमें थोड़ा सा पानी होगा या फिर ऑयल अच्छे से ग्रीस नहीं किया है या फिर अगर आपकी प्लेट में कहीं भी हल्का सा पिचका हुआ निशान है तो आपका पापड़ नहीं निकल पाएगा। आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, प्लेट बिल्कुल अच्छी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक पापड़ ये बनकर रेडी हो गया है। और बीच बीच में हम यहाँ पर ये भी चेक करते जाएंगे कि जो पैन में हमने पानी डाला है वो बिल्कुल जलना नहीं चाहिए। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी बढ़ाते जाएंगे। अगर आप कोई बड़ा पैन ले रहे हैं तो आप एक साथ में ही थोड़ा पानी की मात्रा ज़्यादा करके और इसको बॉयल होने रख देंगे, तो बार बार हमें पानी डालने की झंझट नहीं होगी। तो यहाँ पर जो हमने ढक्कन में रखा था वो भी हम स्टीम कर लेते हैं। तो एक जो हमने प्लेट को ठंडा होने रखा था, चलिए उसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये प्लेट ठंडी हो गई और चाकू की जो नोक है उसको हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। बिल्कुल भी जो हम पहला निकालेंगे तो उसका बैटर हल्का सा भी इसमें लगा नहीं होना चाहिए, नहीं तो पापड़ इसमें चिपकेगा। और उंगली पे थोड़ा सा ऑयल लेकर इसको चाकू को हम ग्रीस कर लेंगे और इस तरह से चारों तरफ से पहले हम पापड़ को निकाल देंगे और ये हम इस तरह से साइड से पकड़ के और इसको हम हल्के हल्के छुड़ा लेंगे।
इसको हम घुमा घुमा के ये देखिए चारों तरफ से ही हमें इसको निकालना है। तो जब हम किनारी को इसकी अलग कर देंगे तो ये बहुत ही आसानी से प्लेट से अपने आप ही निकल आएगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए जब हम चारों तरफ से चाकू की नोक से इसको हल्का हल्का सा छुड़ा लेंगे तो ये देखिए ये कितनी आसानी से निकल आएगा। ये देखिए तो यहाँ पर पापड़ हमारा ये बनकर रेडी हो गया है। तो बस फटाफट से इसी तरह से सारे पापड़ को हम बनाते जाएंगे, स्टीम करते जाएंगे। प्लेट को थोड़ा सा ठंडा करेंगे। अगर आप चाहें तो आप पानी वाला प्रोसेस भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसको प्लेट को ठंडा करके ही निकालेंगे। तो ये जो पापड़ बनते जाएंगे इनको हम एक थाली में रखते जाएंगे और जैसे ही थाली भर जाएगी तब हम इसको धूप में एक पॉलीथीन पे सूखने डाल देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए पापड़ ये इतने बन गए हैं और इनको अब हम धूप में डाल देंगे और इसी तरह से हम एक एक करके सारे पापड़ को बनाते जाएंगे। तो आपको ये टमाटर के पापड़ की रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन हमें थोड़ी सी हिम्मत मिलेगी कि हम आपके लिए इस तरह की नई नई वीडियो ला सकें, नई रेसिपी ला सकें। तो अगर आपको हमारी ये नई रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर बताइएगा और एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। आप इसे पूरे साल भी स्टोर करके रखेंगे तो भी ये ख़राब नहीं होगी। और ये जो पापड़ बनकर रेडी होते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट इनका होता है। लेकिन अगर आप जो टमाटर ले रहे हैं वो जो हम देसी टमाटर लेंगे ना, खट्टा टेस्ट होता है, तो उससे तो इनका चटपटा खट्टा सा टेस्ट आता है। बहुत ही बढ़िया लगते हैं ये पापड़। तो आप एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर इसी तरह से आप देखिए हम एक एक प्लेट को वापस से इसमें रखते जा रहे हैं, स्टीम करके निकाल के ठंडा कर लेंगे। और जब हम दोबारा इस प्लेट को रखेंगे तो हमें अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है। हम एक टिश्यू से प्लेट को अच्छी तरह से पोंछ लेंगे और फिर हम इसमें ऑयल को अच्छी तरह से ग्रीस कर देंगे। वापस से हम बैटर को इसमें फिल करेंगे और वापस से इसको स्टीम करेंगे। तो बस यही प्रोसेस हमें करना है। तो यहाँ पर हमने और प्लेटें ले ली थी जिससे हमारे पापड़ थोड़े से जल्दी बन पाए, प्रोसेस और जल्दी जल्दी हो पाए। तो यहाँ पर इसको भी हम निकाल कर दिखाते हैं। बहुत ही आसानी से ये निकल जाते हैं। बस इस कुछ बातों का ही ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप पापड़ बना रहे हैं तो प्लेट बिल्कुल गीली ना हो, उसमें हल्का सा ऑयल ग्रीस कर लें। प्लेट में कोई भी पिचका हुआ या चटका हुआ दाग नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से आप देखिए सारे पापड़ फटाफट से बना लीजिए। तो यहाँ पर अब हम प्लेट में पापड़ को रख लेंगे और बाकी के जो हमने बना लिए थे उनको हमने धूप में सूखने डाल दिया है और इसी तरह से हम फटाफट से बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने जितना ये बैटर लिया था इतने में लगभग हमारे ये 15-16 पापड़ बनकर रेडी होंगे। और यहाँ पर हमने बड़े बड़े साइज़ के बनाए हैं। अगर आप छोटे साइज़ के बनाएंगे तो ये कम से कम 40-45 पापड़ बनकर रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको जैसे चाहें जिस साइज़ के बनाने हैं उस तरह से आप बना सकते हैं। बस फटाफट से ऐसे ही प्लेट में फिल करिए बैटर को और स्टीम करिए तो पापड़ आपका 1 मिनट में बनकर रेडी हो जाएगा। तो आपको ये टमाटर की पापड़ की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और एक बार ट्राई भी ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कितने आसानी से ये निकल आते हैं। प्लेट बिल्कुल भी गंदी नहीं हुई है, कितनी साफ़ प्लेट निकली है और पापड़ भी बिल्कुल नहीं फटा है। तो यहाँ पर हमने एक एक करके सारे पापड़ बना लिए हैं। तो चलिए अब हम धूप में इनको डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने एक धूप में पॉलीथीन को बिछा दिया था और ये हमें पॉलीथीन पर ही सूखने डालने हैं, उस पर ये अच्छे से निकल आते हैं। तो यहाँ पर एक एक करके सारे पापड़ को हम फैला देंगे और इसे कम से कम हम 2 दिन की धूप लगाएंगे। अगर तेज़ धूप है तो यहाँ पर 1 दिन में ही ये सूख जाएंगे। तो यहाँ पर जब आप पापड़ को स्टोर करेंगे तो सबसे ख़ास बात कि पापड़ अच्छी तरह से सूखा हुआ होना चाहिए, उसमें धूप लग जाएगी तो आप पूरे साल स्टोर करेंगे बिल्कुल नहीं ख़राब होंगे। तो यहाँ पर ये देखिए कि पापड़ हमारे ये अच्छे से सूख गए हैं, बनकर रेडी हो गए हैं और इनका कितना अच्छा कलर है। तो चलिए आपको हम इनको फ्राई करके दिखाते हैं। तो ये देखिए
ना कोई सोडा ना बेकिंग पाउडर, और फिर भी पापड़ कितने अच्छे से फूल गया है। और अगर स्वाद की बात करी जाए तो हमने यहाँ पर जो टमाटर लिए थे वो देसी टमाटर थे, तो बिल्कुल खट्टा खट्टा चटपटा सा इनका टेस्ट है, क्योंकि हमने इसमें खूब सारे मसाले भी यूज़ किए हैं। तो एकदम मसालेदार चटपटा सा पापड़ बनकर रेडी हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी बना है ये पापड़। तो लीजिए यहाँ पर बिना सोडा बिना बेकिंग पाउडर क्रिस्पी करारे चटपटे से टमाटर के पापड़ बनकर रेडी हो गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्राई करने के बाद पापड़ का साइज़ डबल हो गया है। तो आपको ये अमेजिंग रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ पर आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।